हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे हीरो मोटोकॉर्प की। आपको शायद पता होगा कि पिछले वीक हीरो मोटोकॉर्प के ऑफिसेस में और इनके चेयरमैन और एमडी के घर पर इनकम टैक्स की रेड पड़ी थी। और अब न्यूज आ रही है कि उस रेड में 1,000 करोड़ का घोटाला मिला है, जिसकी वजह से आज हीरो मोटोकॉर्प का शेयर 7% से भी ज्यादा लुढ़का है। तो इस टॉपिक को हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे और ये भी बात करेंगे कि क्या करंट प्राइस पे आपको हीरो मोटोकॉर्प का शेयर लेना चाहिए या नहीं। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर बात की जाए हाई लेवल समरी की, तो कुछ सोर्सेज ने एएनआई को बताया है। एएनआई मतलब कि एशियन न्यूज इंटरनेशनल, ये एक इंडियन न्यूज एजेंसी है जो कि सिंडिकेटेड मल्टीमीडिया जो न्यूज फीड होती है वो ऑफर करती है न्यूज ब्यूरोज को इंडिया में और इंडिया से बाहर भी। इनको कुछ सोर्सेज ने बताया है कि जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रेड पड़ी थी हीरो मोटोकॉर्प में, उसमें 1,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा के बोगस एक्सपेंसेस पाए गए हैं। और इसके अलावा कंपनी ने एक छतरपुर में फार्म हाउस खरीदा था, जिसमें कि 100 करोड़ से ज्यादा की कैश पेमेंट की गई थी। और अब अगर बात की जाए कि भाई ये कहानी शुरू कहां से हुई थी, तो ये कहानी शुरू हुई थी 23 मार्च को, जबकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक सर्च एंड सीजर ऑपरेशन किया था हीरो मोटोकॉर्प के ऑफिसेज में। इसके अलावा जो इनके चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं पवन मुंजाल, उनकी जो मल्टीपल लोकेशंस हैं यानी कि घर वगैरह हैं, वहां पर भी ये सर्च एंड सीजर ऑपरेशन किया गया था। और ये फाइनली 26 मार्च को एंड हुआ था। और जो भी लोग सर्च एंड सीजर ऑपरेशन के टाइम पे मौजूद थे, उनकी स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड की गई थी, जिसका कि पंचनामा किया गया है। और ये जो सर्च ऑपरेशन है लगभग दिल्ली एनसीआर के 40 से ज्यादा डिफरेंट प्रेमाइसेस में किया गया था, जो कि डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे फैली हुई हैं दिल्ली और दिल्ली के आसपास के एरिया में। और इसमें सोर्सेज ने एएनआई को बताया है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को काफी बड़ी मात्रा में ऐसा एविडेंस मिला है जो कि इनके क्राइम को प्रूव करता है। और ये एविडेंस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने हार्ड कॉपी के रूप में और इसके अलावा डिजिटल डेटा के रूप में जब्त किया है सर्च ऑपरेशन के दौरान। और ये जो एविडेंसेस हैं ये रिवील करते हैं कि जो हीरो मोटोकॉर्प ग्रुप है, इन्होंने बोगस परचेजेस की हैं। इसके अलावा इन्होंने ह्यूज अनअकाउंटेड कैश एक्सपेंडिचर बुक किया है। और इसके अलावा एकोमोडेशन एंट्रीज की हैं। एकोमोडेशन एंट्रीज मतलब कि जैसे कि अगर आप कोई बड़ी एंट्री करते हैं तो एजेंसी की नजर में आती है, जैसे कि 50,000 रुपए से ज्यादा अगर आप कैश पेमेंट करते हैं तो आपको पैन नंबर की डिटेल देनी होती है। तो आप उससे बचने के लिए कई बार उस ट्रांजेक्शन को छोटे में तोड़ देते हैं, यानी कि 10-10 हजार की 5 ट्रांजेक्शन कर देते हैं ताकि आप पकड़े ना जाएं। तो इस तरह की एकोमोडेशन एंट्रीज भी पाई गई हैं। तो ओवरऑल जो ये घोटाला है ये लगभग 1,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का बनता है। इसके अलावा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कुछ एविडेंसेस ये भी पाए हैं कि जो एक फार्म हाउस परचेज किया गया था दिल्ली के आउटस्कर्ट्स में, उसमें 100 करोड़ से ज्यादा की कैश ट्रांजेक्शन की गई है। जो पवन मुंजाल है, इन्होंने एक छतरपुर में फार्म हाउस खरीदा था। एक तो इनके ऊपर आरोप है कि जो उसका मार्केट प्राइस था फार्म हाउस का, उसको कम दिखाया गया है ताकि जो टैक्स पे करना होता है स्टैंप ड्यूटी के रूप में, उसमें सेविंग की जा सके। और उसको कम दिखाने के चक्कर में इन्होंने ब्लैक मनी जो कि कैश के रूप में पे की गई है 100 करोड़ के आसपास या उससे ज्यादा इवन पे की गई है। और ये वायलेशन है इनकम टैक्स के सेक्शन 269 एसएस का। तो 269 एसएस इनकम टैक्स एक्ट का क्या कहता है? वो कहता है कि अगर आप कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी में ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो आपके ऊपर 100% पेनल्टी लगाई जाएगी अगर आप उसके सेलर हैं और आपने 20,000 रुपए से ज्यादा की कैश पेमेंट एक्सेप्ट की है। तो यानी कि ये या तो ड्राफ्ट के रूप में होनी चाहिए या अकाउंट पेबल चेक के रूप में होनी चाहिए, यानी कि किसी ना किसी डिजिटल मोड में होनी चाहिए। 20,000 रुपए से ज्यादा आप कैश में नहीं रिसीव कर सकते। तो इस वजह से यहाँ पे पाया गया है कि इन्होंने 100 करोड़ रुपए कैश पे किया था इस फार्म हाउस की डील में। और अब अगर बात की जाए कि भाई कंपनी का क्या कहना है इस बारे में, तो आज तो कंपनी की कोई इस पे अभी प्रतिक्रिया नहीं आई है। लेकिन जब इनिशियली रेड पड़ी थी 23 मार्च को, तो कंपनी ने कहा था कि जो ऑफिशियल्स है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के, ये इनके दो ऑफिसेस में इन्होंने विजिट किया था, दिल्ली और गुड़गांव में। और इसके अलावा इनके चेयरमैन और सीईओ जो डॉक्टर पवन मुंजाल है, उनके रेजिडेंस पे भी उन्होंने विजिट किया था। लेकिन उन्होंने कहा था एक रूटीन इंक्वायरी है, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है। तो ये बहुत ही कॉमन बात है इस टाइम पे इस तरह की जो रेड हैं वो पड़ती हैं। लेकिन इन्होंने अपने जो स्टेक होल्डर है उनको एश्योर कराया था
कि भाई बिजनेस इनका जो है वो बिल्कुल एज यूजुअल चलेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसके अलावा इन्होंने कहा था कि हीरो मोटोकॉर्प बिल्कुल ही एथिकल और लॉ अबाइडिंग कंपनी है और ये हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस को मेंटेन करते हैं, और इसी फिलॉसफी के चलते ये अपना पूरा कॉपरेशन देंगे सोसाइटीज को, अथॉरिटीज को। तो इस तरह से इन्होंने शुरू में तो इसको प्ले डाउन किया था और बोला था ये रूटीन इंक्वायरी है, लेकिन अब ये निकल के आ रहा है कि इनकम टैक्स के पास सॉलिड एविडेंस है कि यहाँ पे घपला किया गया है। तो अब देखना होगा कि कंपनी का आगे क्या कहना है। और अब अगर बात की जाए कि भाई ऐसे में क्या हमें हीरो मोटोकॉर्प का शेयर लेना चाहिए या नहीं, तो सबसे पहले अगर इसकी पास्ट परफॉर्मेंस देखें तो पिछले 3 साल में इन्होंने 13% की नेगेटिव रिटर्न दिया है। पिछले एक साल में लगभग 25% इनका शेयर गिरा है, और पिछले एक वीक में भी खासकर आज इनका शेयर 7% से ज्यादा गिरा है। तो उसको मिला करके ये लगभग 9% एक वीक में गिर चुका है। यानी कि पिछले एक साल से या इवन 3 साल से इन्होंने काफी ज्यादा डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस दी है। हालांकि 17 फरवरी को अरिहंत कैपिटल मार्केट जो एक ब्रोकरेज फर्म है, उन्होंने इसका टारगेट 3738 रुपए का दिया था, और जो टिकर टेप है वो इसका एवरेज टारगेट प्राइस 3050 के आसपास बताता है। हायर साइड पे 3700 और लोअर साइड पे 1900। जो आज की क्लोजिंग हुई है 2210 पे हुई है, उसके हिसाब से तो ये अपने एवरेज टारगेट प्राइस से नीचे पे अवेलेबल है। इसके अलावा डिविडेंड की बात की जाए तो डिविडेंड कंपनी अच्छा पे करती है। लगभग इस साल में इन्होंने 95 रुपए का डिविडेंड पे किया है, जो कि 4% से ज्यादा बनता है, और इनके करंट मार्केट प्राइस जो कि काफी गिर गया है, तो वहां से तो काफी अच्छा डिविडेंड बनता है। और अगर इनके फंडामेंटल और पीयर्स एनालिसिस को देखा जाए तो ये एक मिड कैप कंपनी है। खासकर ये क्योंकि पिछले एक साल में 24% से ज्यादा गिरी है, तो इस वजह से इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन सिर्फ 44,000 करोड़ के आसपास रह गया है। अदरवाइज पी और पीबी बहुत ही अट्रैक्टिव है, यानी कि वैल्यूएशन वाइज देखा जाए तो काफी अच्छी लगती है कंपनी। रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छी है, प्रॉफिटेबल कंपनी है, और डेट भी ना के बराबर है। तो ओवरऑल फंडामेंटल वाइज और वैल्यूएशन वाइज कंपनी बहुत ही अच्छी लगती है, और कंपनी आगे अपना विदा के नाम से एक इलेक्ट्रिक व्हीकल ब्रांड भी लेकर के आ रही है, जो कि एक गेम चेंजर हो सकता है। लेकिन इस वक्त पे इनके कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इशू हैं, और अगर कोई भी कंपनी डूबती है तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस उसमें एक बड़ा कारण बन सकता है। हो सकता है कि सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल निकल के आए और यहां से इनका शेयर जबरदस्त भागे, लेकिन मेरी पर्सनल ओपिनियन में अगर कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इशू हैं, तो अगर कोई भी कंपनी बहुत ज्यादा गिरती है या बहुत ज्यादा डैमेज होती है, जैसे कि यस बैंक हो गया या कुछ इस तरह की कंपनीज जहां पे प्रॉब्लम पाई गई थी, तो वो नॉर्मली उसकी शुरुआत कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इश्यूज से होती है। तो मेरी ओपिनियन में जब तक ये सॉर्ट आउट नहीं होता, प्रोबेबली ये अपॉर्चुनिटी मिस होगी। लेकिन अगर यहाँ पे कुछ और चीजें निकल के आती है तो इनका शेयर बहुत ज्यादा गिर सकता है। तो मेरी ओपिनियन में मैं इसको अवॉइड करूंगा जब तक कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इशू सॉर्ट आउट नहीं हो जाते। लेकिन अगर उसको साइड में किया जाए तो कंपनी बहुत ही सॉलिड लगती है, प्राइसिंग बहुत ही अच्छी है। तो अगर वहां पे चीजें नॉर्मल होती हैं और शेयर प्राइस इसी के आसपास रहता है, तो डेफिनेटली ये लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही अच्छी बेट हो सकता है। इसके अलावा वीडियो क्लोज करने से पहले मैं हमेशा की तरह डिस्क्लेमर दूंगा कि जो भी व्यूज हैं वो मेरे पर्सनल हैं। अगर आप इनके शेयर में डील करना चाहते हैं तो अपनी फर्दर रिसर्च कीजिए, उसके बाद अगर आपको ठीक लगता है तभी आप इसमें इन्वेस्ट कीजिए। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।